हमारे बीच में जो है जाने माने पहचाने अधिवक्ता जो है चांदराम जी और सतीश कुमार जी हैं। आज LADC के बारे में उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे और काफ़ी उनको तजुर्बा भी है, नए वकीलों के लिए काफ़ी संघर्ष भी कर रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है आप काफ़ी पुराने अधिवक्ता भी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या है ये मामला जो है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का नमस्कार करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आज यहाँ हमारे बीच में आए हैं। पिछले 7-8 दिन से श्री विनोद शर्मा जी जो एडवोकेट हमारे, इनकी अध्यक्षता में यहाँ हंगर स्ट्राइक चल रही है। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, बार के प्रधान जी भी अभी गए हैं। इसका मेन जो विषय है कि वकीलों के बीच में ये जो तरह की खाई पैदा कर रहे हैं, उस खाई के लिए LADC जो पहले लीगल एड डिफेंस काउंसिल होते थे, उसकी जगह इन्होंने अपने ही एक सैलरी पेड जो मतलब पे रोल पे रखे हुए हैं, जैसे PP हैं सेलेक्ट होते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पर जो एक तरह का अन्याय, जो न्याय के लिए लोग आते हैं, अन्याय की मतलब है कैसी परिभाषा बनते जा रही है कि लोगों को न्याय तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड से गवर्नमेंट की तरफ से ही जो एडवोकेट्स होंगे तो मनमर्जी करेंगे, मनमर्जी से कोई साहब गरीब लोगों के लिए न्याय नहीं मिलेगा। और हम उस स्ट्राइक में लगातार पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सभी एडवोकेट इकट्ठे होकर मुहिम को चला रहे हैं। और जब तक ये हमारी मुहिम, ये पूरी सरकार है या DLC के जो भी मतलब सिस्टम संबंधित है, नहीं सुनेंगे तो ये लगातार रहेगी। और इस स्ट्राइक के माध्यम से हम आम पब्लिक को भी मतलब कहना चाहते हैं कि भी आप भी सतर्क रहिए कि इन भविष्य में कि न्याय मिलना बड़ा कठोर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और एक एडवोकेट ही है जो न्याय के दरवाजे पे खड़ा रहता है वैसा, और न्याय दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगाता है। आने वाले समय में जो ये एक प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया के ही खिलाफ हम लोग बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये पूरी हमारी सुनाई नहीं होगी। और अगर मान लो नहीं सुनाई होगी तो हम जंतर मंतर पे भी जाएंगे, वहाँ भी जैसे छात्रों ने किया, पूरे देश को बताया कि हाँ ताकत होती है कोई, तो उस ताकत में मतलब है कि हर जगह होती है और ताकत को कैसे यूज करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन हाथों में शक्ति बढ़ी है राज तिलक देने की, उन हाथों में शक्ति ही है सिर कलम उतारने की। तो इस तरह से सारा सिस्टम जो हमारा एडवोकेट्स का है, इसमें हम क्या है कि लीगल प्रोसेस चला रहे हैं। लीगल प्रोसेस में अगर सुनाई नहीं होगी तो पूरी हम मतलब एक तरह की एडवोकेसी जितनी भी है, जितने एडवोकेट्स हैं, सब एक इकट्ठे होकर इस मुहिम को पूरी करेंगे, जैसे भी हमें किसी भी तरह की कोई बात करनी पड़े। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि अभी हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री चांदराम चौहान जी ने बताया है कि ये LADC जो सरकार की पॉलिसी है, ये बिल्कुल ही जन विरोधी पॉलिसी है और सरकार को जल्द से जल्द इस पॉलिसी को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार इस पॉलिसी को वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र रूप धारण करेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं सर, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हम सब भाइयों के साथ हैं और एकता में ही शक्ति है। एकता के साथ सब लोग जब तक नहीं होगा तब तक हम सब साथ हैं, इकट्ठे। सर क्या कहना चाहेंगे? एकता में ही शक्ति है। जी। शक्ति को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या कारण है? ये एक पूरी साजिश के तहत जो है इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारे करनाल बार में विनोद शर्मा जी की अध्यक्षता में हमारे करनाल बार के सभी साथी, जितने भी हमारे सीनियर हैं, हमारे जूनियर साथी हैं, सभी जो हैं एक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि ये जो है ना सीधा जो है ना हमारी वकालत को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सीनियर साथियों ने बताया है, आपको विस्तार में बताया है, ये जो पॉलिसियां हैं सरकार की, ये एक तरह से तानाशाही का रूप है। सरकार ये चाहती है कि हर चीज़ पे उसका कब्जा हो और उसके मुताबिक ही सारा काम चले। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा जो न्याय के लिए यहाँ पे कोर्टों में आते हैं? अगर उनके पास प्राइवेट वकील नहीं होंगे तो जो सैलरी वाला वकील सरकार ने थोप दिया है वो कैसे उनको न्याय दिलाएगा? वो तो सरकार की तरफ की बात करेगा। तो इस तरह से क्राइम भी बढ़ेगा और क्राइम के साथ साथ जो है लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। पहले ही न्याय मिलने में लोगों को इतनी देरी होती है और आगे भी फिर न्याय जो है लोगों को मिलना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है
कि आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक और ऊपर चीफ जस्टिस तक ये बात पहुँचाए कि जल्द ही इस पोस्ट को जो है ना वापस करके ख़त्म किया जाए और हमारी जो हड़ताल को जल्द ख़त्म कराया जाए। क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? कुछ कहना अरे चाहेंगे? मैं वैसा है सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नए वकील जो प्रैक्टिस करते हैं, जो जिनको बहुत उम्मीद होती है और न्याय के लिए वो हमेशा जो है वो न्यायालय में गुहार भी लगाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी जो समस्या आएगी, जो हमारी युवा जनरेशन अभी कोर्ट में आई है साल 2 साल से, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, हम भी बतौर जूनियर आए थे तो अपने सीनियर कौंसल के साथ रह के ट्रायल देखते थे और ये देखते थे कि हमारे सीनियर कौंसल किस तरीके से ट्रायल करते हैं, किस तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। तो यदि ये अपरिपक्व लोग डिफेंस कौंसल के रूप में कोर्टों में काम करेंगे तो वो जो नई जनरेशन है, जिनके पास एक अवसर है इतने ब्रिलियंट प्रोफेशन में अपने लिए भविष्य बनाने का, तो वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होगा और उनकी संभावनाएं भी कहीं ना कहीं भविष्य की खत्म आपको हो लगता है कि इस तरीके के जो नए फ्यूचर, उनका जो युवा है उनका फ्यूचर भी खराब हो सकता है इस कानून से? जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो हमारे यंग एडवोकेट के ऊपर इस LADC पुलिस का पड़ेगा, जिस कारण से भी हम लोग यहाँ पे पिछले करीब 3 से 4 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं। धन्यवाद।